यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम्मे हरि शरण न एको बाधा। तो भगवान का स्मरण किया नारद जी ने, हे प्रभु मैं 7 दिन सनकादिक कुमार से श्रीमद् भागवत की कथा सुन लेना चाहता हूं, सो आप कृपा करके इसमें सहयोग करें जिससे कि मैं 7 दिन लगातार एक जगह बैठ करके बिना किसी बाधा के सुन सकूं। प्रभु ने कृपा कर दी। सीम की चाप सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। रमापति जब स्वयं रखवाली पर खड़े हो जाएं तो किसकी मजाल जो उसकी सीमा को कोई पार करके भीतर चला जाए कुछ उपद्रव करने के लिए। हाँ, अब श्री शौनक जी ने जिज्ञासा की है कि भगवान, हे श्री सूत जी, ये श्री सनकादिक कुमार का और श्री नारद जी का समागम कब, कहाँ, कैसे हुआ, और नारद जी कथा सुनने के लिए प्रवृत्त कैसे हुए और सनकादिक जी कथा सुनाने के लिए उल्लसित कैसे हुए, सो कृपा करके प्रसंग हम सुनना चाहते हैं, सुनाइए कृपा करके। तो इसी प्रश्न के उत्तर में अब सूत जी ने कथा का क्रम आगे बढ़ाया है कि एक समय विशालापुरी में अर्थात बदरिकाश्रम में ब्रह्मलोक के निवासी सनकादिक कुमार सत्संग के लिए पधारे और वहां नारद जी को देखा। नारद जी चिंतातुर थे, नारद जी व्यग्र मन वाले थे, मुखमंडल उदास था। तो श्री सनकादिक जी ने सहानुभूति के बतौर यह सोच करके कि नारद हमारा छोटा भाई है, इतना उदास क्यों है, इसकी उदासी का कारण पूछना चाहिए, कहीं संसार में उलझ तो नहीं गया। बिना संसार में उलझे चिंता का कारण क्या, और अगर संसार की कोई उलझन आ गई हो और वो उलझन हमसे दूर की जा सकती हो तो हम क्यों नहीं इसकी मदद कर दें। इसमें आप अगर शिक्षा लेना चाहें तो आप अपने भाई को उदास देखिए और उसके प्रति सहानुभूति आपकी न जगे तो समझिए कि हमारा भ्रातृत्व नष्ट हो गया। आपका कर्तव्य बनता है, भाई तो भाई। संत हृदय किसी को भी दुखी देखकर, उदास देख करके निश्चित रूप से द्रवित होते, उनके मन में करुणा और सहानुभूति जगती है। नारद जी के प्रति सहानुभूति जगी और पूछ बैठे, नारद इतने उदास क्यों, इतने व्यग्र क्यों, इतने चिंतातुर क्यों, इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो। तो श्री नारद जी सुनते रहे और ये प्रश्नों की झड़ी लगाते जा रहे हैं। श्री सनकादिक जी ने इतना तक कह दिया, तबेदम मुक्त संगस्य नोचितम पद कारण। तुम्हारे जैसे मुक्त संग माने आसक्ति से रहित, कहीं के लगाव अटकाव बझाव से रहित महापुरुष को न उचितम, ये उदासी उचित नहीं है, शोभा नहीं देती है। कारण बताओ। तब नारद जी ने विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए कहा कि आप जिज्ञासा कर रहे हैं तो मैं अपनी उदासी का कारण बता रहा हूं। अहम तो पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति। मैं भूमंडल को उत्तम क्षेत्र जान करके, क्योंकि इसको कर्म भूमि कहा जाता है। आप रेल के डब्बे में बैठ गए हो, टिकट नहीं लिए हो तो जुर्माना लग जाएगा, और बैठने के पहले रेल के डब्बे में, चाहे बैठने के पहले चाहे प्लेटफार्म पर प्रवेश करने के पहले, अगर आपने टिकट घर की खिड़की पर जा करके सही पैसे चुका करके और टिकट ले रखा है तो आपको कोई जुर्माना नहीं कर सकता। तो अगर यात्रा करनी है तो उस दृष्टि से उस खिड़की का जहां टिकट मिलता है बहुत महत्व है।
उसी तरह से बंधु यह भूमंडल वो टिकट घर की खिड़की है जहां से आप अपनी भावना के अनुसार, अपनी क्रियाओं के आधार पर, अगर आप तमोगुणी कर्म करके नरक में जाना चाहते हैं तो नरक का भी टिकट यहां मिलता है, और औरों का भला करने वाला, उत्तम धर्म पुण्य करके चाहे तो आप स्वर्ग का भी टिकट ले सकते हैं। आप ज्ञान साधन करके चाहे तो मोक्ष का भी टिकट ले सकते हैं, और आप भगवान की भक्ति करके चाहे तो भगवान की गोदी तक, उनके धाम में जाने तक का टिकट ले सकते हैं। इसलिए इस भूतल का बहुत महत्व है। आप स्वर्ग में जाकर के चाहें कि हम कुछ वहां धर्म कर लें, पुण्य कर लें और उसका फल हमको प्राप्त हो, नहीं, वो तो भोग का और पेनल्टी का क्षेत्र हो जाएगा। कर्म करने का क्षेत्र यही है। धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र सुना है आपने, ये कर्म भूमि है। इसलिए नारद बाबा कहते हैं कि मैंने इसको बहुत उत्तम समझ करके, और उस कर्म भूमि में भी भारत की वसुंधरा, ये तो और उत्तम है। यहाँ बड़े बड़े ऋषि लोग प्रकट होते रहे हैं, यहाँ बड़े बड़े अवतार प्रकट होते रहे हैं। इस भूमि का बड़ा महत्व जान करके मैंने सोचा कि एक बार चल करके वर्तमान की क्या स्थिति है देख आऊं। इसलिए अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, इसको सर्वोत्तमा जान करके मैं पृथ्वी पर चला गया, भूतल पर, भूलोक में, मृत्युलोक में चला गया और पवित्र क्षेत्रों की यात्रा करता रहा। पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा, पुष्कर राज सब तीर्थों के गुरु कहे गए हैं, और प्रयागम च, प्रयाग सभी तीर्थों के राजा कहे गए हैं। इन दोनों का तीर्थों से कुछ और विलक्षण महत्व है। तीर्थों के राजा प्रयाग और तीर्थों के गुरु पुष्कर। तो पुष्कर क्षेत्र में गया, प्रयाग क्षेत्र में गया, काशी इस दुनिया से विलक्षण भूमि है। सुना जाता है कि शिव जी के त्रिशूल पर काशी बसी हुई। जब हरिश्चंद्र जी ने स्वप्न में विश्वामित्र जी को राज्य का दान कर दिया और सवेरे विश्वामित्र जी आ गए कि मैं दान तो दे दिया, उसकी दक्षिणा तो चुकाओ, तो कहा कि खजाने से भी दिलवा देता हूं। कहा कि अरे राज्य दान कर दिया तो खजाना अब तेरे बाप का रह गया, तो मेरा हो गया, मेरे खजाने से लेकर के और मुझी को तू दक्षिणा चुकाएगा? नहीं सरकार भूल हो गई। तो कहा कैसे चुकाएगा? बोले YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अपने को बेचूंगा। कहाँ बेचोगे? तुम तो पूरे भूमंडल के सम्राट रहे हो, पूरे भूमंडल पर मेरा अधिकार हो गया। भूमंडल में कहीं भी बिकोगे तो मेरे राज्य का द्रव्य, और लेकर के तुम दक्षिणा चुकाने की नियत करते हो। तब सोचते सोचते यही बात आई कि काशी, ये भूमंडल के भीतर रहते हुए भी ये भगवान शिव के त्रिशूल का, भगवान काशी में बिक सकता हूं। हाँ, काशी में बिकोगे तो मैं कोई इतराज नहीं करूंगा। लोक विलक्षण। ऐसे ही श्री काकभुसुंडी जी का आश्रम नीलगिरी पर्वत है इस जगत में, लेकिन संसारी प्रभाव से किनारे है। आप सुन चुके हैं अभी थोड़ी देर पहले। तो काशी का बड़ा महत्व। श्री नारद जी कहते हैं कि मैं जिज्ञासावश पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशीम गोदावरीम तथा, काशी गया, गोदावरी गया। गोदावरी क्षेत्र के अंतर्गत नासिक इत्यादि तीर्थ पड़ते हैं। हरिक्षेत्रम, कुरुक्षेत्रम, श्रीरंगम, सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु भ्रममाण इतस्ततः। इस प्रकार से इन तीर्थों में इधर उधर घूमते फिरते नापश्यम कुत्रचित शर्मा,
मन संतोष कारकम। तीर्थ में तो गया लेकिन मेरे मन को संतोष देने वाला वातावरण कहीं नहीं दिखाई पड़ा। क्यों? बोले कलिना अधर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। अधर्म के मित्र, कलियुग, ये अधर्म का मित्र, अधर्म के साथ इसकी दोस्ती है। अधर्म के मित्र कलियुग ने धर्म के साधनों सहित इस पृथ्वी को बाधित कर दिया है। जैसे किसी जंगल में खूब हरियाली हो और वहां जंगल के सभी प्राणी सुखी हों, और किसी ने अपने स्वार्थवश नीचे गिरे हुए सूखे पत्ते होते ही हैं जंगल में, उसमें कहीं आग पकड़ा दी और उससे सारा जंगल जल करके हरियाली समाप्त हो जाए, उजाड़ जैसा लगने लग जाए। वही स्थिति कर दी है कलियुग ने धर्म के साधनों को दग्ध करके। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बाधिताधुना। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। लगता है कि सत्य दुनिया से उठ जाएगा, उठ गया। तप करने वाले लोग भी कहीं कहीं दिखाई भी पड़े तो उनका तप जो है शुद्ध तप नहीं दिखाई पड़ा। शौचम, पवित्रता का भाव लोग नहीं समझते, पवित्रता की आवश्यकता नहीं समझते। दया दानम न विद्यते, एक दूसरे पर दया करने के बजाय एक दूसरे को लूटने खसोटने मार डालने की बात सोच रहे हैं। उदरम भरणो, हाँ, दानम न विद्यते, दान देने वालों की प्रवृत्ति पता नहीं कहां चली गई। दया दानम न विद्यते। उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिणा। लोग अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ क्या समझने लगे हैं, अपनी सबसे बड़ी कमाई और सबसे बड़ी योग्यता क्या समझते हैं? बोले उदरम भरणो जीवा। किसी तरह हमारा पेट तो भर ही जाता है, हम अपना पेट भर लेते हैं, परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं। अब किस कर्म से करते हैं, किस कुकर्म से करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। बस जैसे हो। उदरम भरणो जीवा वराका कूटभाषिण। झूठ बोलने में और किसी को धोखा देने में अपना बड़ा गौरव और लाभ समझने लगे हैं लोग। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्या उपद्रुता। बड़े मंद बुद्धि वाले लोग हो गए हैं, बड़े मंद भाग्य वाले हो गए हैं और उपद्रवग्रस्त रहने वाले लोग। पाखंड निरता संतो। बोले संतों के आश्रम में जाकर देखा कि वहां पाखंड का आचरण शुरू हो गया है। पाखंड किसको कहते हैं भाई? धर्म जो श्रुति शास्त्र ने वर्णन किया है उसको तो छोड़ दो, और जो धर्म नहीं है उसी को धर्म कह करके और प्रचार करना शुरू कर दो। इसका नाम है पाखंड। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथ संयुत विरत विवेक तेहि न चलहि नर मोहवश कल्प ही पंथ। ये पाखंड की परिभाषा है इस दोहे में। जो श्रुति सम्मत वेद सम्मत हरि भक्ति पथ है, जो ज्ञान और वैराग्य से संयुक्त है, इसको तो लोग छोड़ देते हैं। इसमें क्या रखा है? ये सब दिखावा है, ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है, ऐसा कहते हैं। और मनगढ़ंत आचरण करना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि असली धर्म तो यही है। उदाहरण के लिए पाखंड निरता संतो हो। संत लोग पाखंड में रत हो गए हैं। गांजा नहीं पीना चाहिए, लेकिन गांजा पीना उन्होंने अपना धर्म मान लिया। नशीला पदार्थ भांग नहीं खाना चाहिए, लेकिन उन्होंने भांग जरूरी है, ये भोले बाबा की बूटी है, भोले बाबा का प्रसाद है, ऐसा कह करके। ये सब पाखंड है, हम नहीं कह रहे हैं। आप चाहेंगे
तो मैं पद्म पुराण में वो अध्याय और वो श्लोक निकाल करके आपके सामने रख दूंगा। एक पाखंड का दूसरा नमूना और बताऊं। एक जगह कथा हो रही थी, कहाँ नहीं बताऊंगा, वहां के लोग बैठे होंगे तो मन में बुरा मानेंगे कि हमारे यहाँ की शिकायत करते हैं। वहां एक बंगालीन ब्राह्मणी बुढ़िया, केस एकदम सफेद हो गए थे, अब फिर भी उसकी मांग में सिंदूर बना हुआ था। आती थी कई दिन से कथा में, एक दिन और दिन तो कथा विश्राम होते ही चली जाती थी। एक दिन कथा संपन्न होने के बाद भी वो रुक गई और बोली अपनी टूटी फूटी हिंदी में, पंडित जी आपका कथा सुन के मन में होते हैं कि हम मछली खाने छोड़ दें, मछली खाने छोड़ दें। क्या है कि कथा में मछली खाना अच्छा नहीं बताया जाता, लेकिन साहस नहीं पड़ते हैं छोड़ने का। मन में तो आती है कि मछली खाना छोड़ दें, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती है मछली खाना छोड़ने के लिए। बोले क्यों? बोले हमारा बंगाल में ऐसा धर्म है कि सुहागिन को मछली खाने पड़ेगा। मैंने मछली न खाए वो सुहागिन कैसी? क्या ये धर्म है? किसी ग्रंथ में लिखा है क्या? धर्म नहीं है। लेकिन पाखंड वालों ने इसी को धर्म का करके, अरे महाराज कई लोगों ने तो मल मूत्र को भी खाना धर्म बता दिया है। आजकल बहुत लोग खुलेआम कहते हैं कि ऐसा करोगे तो तुम बहुत रोगों से मुक्त हो जाओगे और तुमको बहुत बड़ी सिद्धि मिलेगी। पंचमकार वगैरह का सेवन अब खुलकर कहने में उतना बढ़िया नहीं लगता है, लेकिन आप अंदाज से समझ जाएंगे, निषिद्ध पदार्थों का सेवन अपना धर्म मान लिया गया जहां, और जो धर्म है कर्तव्य है करना चाहिए उसको छोड़ दिया, ऐसे को ही पाखंड कहा जाता है। साधु समाज में नारद बाबा बोल रहे हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा इन तीर्थों में जा करके, संतों में पाखंड घुस गया है। पाखंड नृता संतो विरक्ता सपरिग्रह, जो विरक्त कहलाने वाले हैं वो खूब कहां से कितना दान, कहां से कितनी दक्षिणा आ जाए, हम कितना बटोर के कितना जमा कर दें, सपरिग्रह, ऐसी स्थिति हो गई है। जो आया है हमारे पास में दान देने के लिए, ये कसाई है कि जुआड़ी है कि शराबी है, ये क्या धंधा करता है इसको समझे भी ना। चलो कैसे भी, ये कैसा भी हो, और किसी भी तरह की कमाई करके ला करके हमको दे तो रहा है। किसका दान लेना चाहिए, किसका दान नहीं लेना चाहिए? भजनानंदी संतों को श्राद्ध वाला दान भजन में हानि करने वाला होता है, शादी ब्याह वाला दान भजन में हानि करने वाला होता है, ग्रह नक्षत्र वाला दान ये भजन में हानि कर। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। वाला होता है, इसलिए महात्मा लोग ये सबसे किनारे रहते हैं। कोई वासनात्मक दान, एक दिन का वासनात्मक दान एक ब्रह्मचारी ने स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति ने दान इसलिए दिलवाया था कि इस दान का अन्न श्री रामानंद स्वामी जी के भंडारे में पहुंच जाएगा तो हमको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। स्वामी जी ऐसे दान से बहुत बचते थे, लेकिन उनके शिष्य एक ब्रह्मचारी ने उस दिन किसी लाचारी में स्वीकार कर लिया, और वो दान का अन्न आकर के रसोई बनी। जब भोग लगाने लगे तो श्री रामानंद स्वामी जी के ध्यान में ठाकुर जी आवे नहीं, तो कहा कि आज भिक्षा कौन लाया है? बोले फलाना ब्रह्मचारी। बोले बुलाओ उसको। बुलाया गया, क्यों रे, कहां से भिक्षा लाया है? तो उस
नगर का सबसे बड़ा कंजूस बनिए ने इकट्ठे इतनी भिक्षा दी थी। वो तो महाकंजूस है, महाठग है, वो बिना किसी मतलब के नहीं दिया होगा, बुलाओ उसको। तो बुलाया गया तो मालूम हुआ कि पूछा गया कि सच सच बता, जानता था कि सिद्ध पुरुष है, कहीं साप न दे दे, कहां से लाया है ये दान, तुमने क्यों दिया? डरते डरते उसने बता दिया कि हुजूर इसी नगरी का एक व्यक्ति है, उसको संतान नहीं है, उसको किसी ने कह दिया है कि श्री रामानंद स्वामी जी के भंडारे में तुम्हारा अन्न चला जाए, तुम्हारी भिक्षा चली जाए तो तुमको पुत्र की प्राप्ति होगी। तो मेरे यहाँ का दान तो वो स्वीकार करेंगे नहीं। हे सेठ जी, आप भेजवा दीजिए उनके यहाँ हमारी ओर से, हम औरों से जितना उतनी भिक्षा का 2 रुपया लेते हो तो हमसे चाहे 10 ले लेना, लेकिन कैसे भी पहुंचवा दो। पहुंचवाया, वही अन्न है सरकार। तो श्री रामानंद स्वामी जी उस ब्रह्मचारी से बोले जो भिक्षा लाया था, देख भाई, भिक्षा लाने में मैंने तुमको सावधानी बताई थी, कहाँ से लाना कहाँ से नहीं लाना, और तुमने मनमानी की, चाहे जिस किसी भी लाचारी के कारण। और जिस व्यक्ति ने ये भिक्षा भेजवाई है उसके भाग्य में पुत्र लिखा नहीं है, अब तुमने ये स्वीकार कर लिया, इसलिए तुम ही को उसका पुत्र बन करके उसके यहाँ जन्म लेना पड़ेगा। तेरी जिम्मेवारी हो गई, जिसने उसको स्वीकार किया उसकी जिम्मेवारी हो गई। तो और सचमुच में उस ब्रह्मचारी को शरीर छोड़ करके उनके यहाँ जन्म लेना पड़ा। उन्हीं का नाम हुआ श्री रैदास जी। ये रैदास जी के पूर्व जन्म की मैं कपोल कल्पना नहीं कह रहा हूं, इतिहास में वर्णित ये तथ्य है। एक जगह की और घटना बता दूं। एक बड़े निर्मल भजनानंदी संत बहुत विचार पूर्वक कुछ ग्रहण करते थे और भजन करते रहते थे, और ऐसे ऊंचे स्तर के भजनानंदी थे कि जहां वो ध्यान करने बैठे बस भगवान उनके हृदय में आकर के उपस्थित हो जाते थे। एक दिन ध्यान करने बैठे तो भगवान उपस्थित होने के बजाय एक युवती उनके ध्यान में आने लग गई। एक युवती औरत उनके ध्यान में आने लगी, बड़ी सुंदरी, और वो 8 आंसू बहाते रो रही है, इस मुद्रा में आने लग गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी घबराहट हुई, हमने तो कभी किसी ज्योति को देखा नहीं, ध्यान किया नहीं, ये कैसे आ रही है। फिर उठ गए, आचमन किया, प्रभु को प्रणाम किया, फिर बैठे, फिर वही ध्यान में आने लग गई। घबरा करके गुरुजी के पास गए, गुरुजी आज मैं तो बड़े झंझट में पड़ गया हूं, और दिन भगवान ध्यान में आते थे और आज एक युवती बड़ी विषण्ण आर्त दशा वाली मेरे ध्यान में आ रही है। गुरुजी पहुंचे हुए महापुरुष थे। गुरुजी ने कहा कि कल तुमने अन्न कहाँ का खाया था? बोले बगल के आश्रम में एक महात्मा के यहाँ भंडारा था, और उस भंडारे में आमंत्रित होकर के हम भी गए थे, वहीं का प्रसाद पाए। बोले उस महात्मा को बुलाओ। उस महात्मा को बुलाया गया। महाराज ये भंडारा का अन्न कहाँ से आया था? बोले हमारे यहाँ एक बाबू साहब आए थे और उन्होंने कहा कि महाराज जी एक दिन के भंडारे में कितना खर्च लगेगा मैं दे देता हूँ, मेरे नाम से एक दिन का भंडारा कर दीजिए। तो उन्हीं ने पैसे दिए थे। कहा कि बाबू साहब हैं कि चले गए? बोले अभी तो हैं। कहा कि उनको बुलाओ। उनको बुलाया गया और पूछा गया उनसे कि ये भंडारा करने की बात तेरे मन में क्यों आई? सच सच बता, आज तू पकड़ लिया गया है, आज तेरी चोरी, आज तेरा छिपाव छिपेगा नहीं। सच सच बता, नहीं तो आज तेरा बहुत बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। एक महात्मा को तूने इस तरह से झंझट में डाला है। जरूर दूषित अन्न रहा होगा, जरूर दूषित
पैसा दुष्कर्म का पैसा रहा होगा। तो उसने कहा कि हाँ सरकार, एक अच्छे खानदान की युवती कन्या को मैंने बहका करके कम पैसे में खरीदा था और ज्यादा पैसे में किसी 60 वर्ष के बूढ़े के हाथ में बेच दिया था। महात्मा बोले कि बस एक 16-17 वर्ष की युवती 60 वर्ष के बूढ़े के हाथ में बेची गई है, वो हाय हाय अब कर रही है, अपने भाग्य को रो रही है, और उसी का अन्न, उसी का पैसा आया भंडारे के लिए, और उस भंडारे का अन्न आपने खाया, इसलिए उस युवती की तड़पन, उस युवती की हाय हाय आपके अंतःकरण में। संतों की जमात में, संतों के समाज में बड़ी पुरानी कहावत है, जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, जैसा पीवे पानी वैसी निकसे बानी। मैं एक बार की अपनी दुर्दशा बताऊं। ये उन दिनों की बात है जब कॉलेज और नौकरी चाकरी से छुट्टी पा गया था और भजन में मन लग गया था। सोता था तो जागृत में तो ठाकुर जी की कृपा रहती ही थी, स्मृति। सो जाता था तो सपने में लगता था कि मैं ठाकुर जी के साथ खेल रहा हूं। कभी वो भाग रहे हैं, मैं उनको पकड़ने को दौड़ रहा हूं, कभी मैं भाग रहा हूं, वो मुझको पकड़ने को दौड़ रहे हैं। उन दिनों की बात है। एक दिन सपने में, और दिन ठाकुर जी का सपना आता था, और एक दिन सपने में ऐसे मोहल्ले में मैं निकल गया था, पता नहीं कैसे कैसे लोग उस मोहल्ले में बसते थे। सपने की बात है। जिधर जाए उधर हड्डी पड़ी है, मांस पड़ा हुआ है, खून से सनी हुई जमीन है। उन्होंने कहा कि अरे राम राम, आज कैसे मोहल्ले में आ गए। ये सपने की बात है। सपना टूटा, उसके बाद फिर नींद आई तो वही सपना, खून और मांस का सपना नहीं रहा गया। अगले दिन मैंने जिस घर में मैं उस दिन ठहरा था, उनसे कहा कि दीदी आज तो मैं बड़े संकट में पड़ गया। क्या? बोले कि और दिन ठाकुर जी का सपना आता था, आज खून और मांस का सपना आया है। उन्होंने अपनी भूल कबूल कर ली, कहा कि भैया क्षमा करना, कल मैं मासिक धर्म में थी और उसी हालत में मैंने रसोई बना करके तुमको जिमा दिया। बहुत प्रभाव होता है बंधुओं। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।